माध्यम से ये ठीक करता है। बात करें उसके बाद में, नेक्स्ट हमारा जो बीसीएम का स्लाइड है उसमें ये क्या करता है हमारा, ये हमारे सेवन थेरेपी देता है। मतलब कि अगर आप इसके खड़े होते हो तो 7 प्रकार से थेरेपी देता है। उसमें एक्यूप्रेशर है, प्रत्येक पॉइंट का ये एक्यूप्रेशर करेगा, एक्यूपंक्चर करेगा, ऊर्जा संतुलन, हार्ट बीट, मैग्नेट थेरेपी, ये आपको सेवन थेरेपी देता है। इसके अलावा आपको मसाज भी देता है। अगर मान लो कोई पेशेंट आपके पास में आ गया, अगर उसके जकड़न है बॉडी में कहीं भी, आप उसको लिटा दो, इसका बेड बना होता है, उस पर लिटा दो, तो पेशेंट का जकड़न है, तो ब्लड का सर्कुलेशन है, अगर उसकी बॉडी में स्टिग्नेशन है तो उसको भी ठीक कर देगा। कैसी भी समस्या हो, हमारा बीसीएम इसको बोलते हैं मिनी हॉस्पिटल, इसको बोलते हैं मिनी हॉस्पिटल। तो ये इस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन करता है कि हमारी जो माइक्रोवेन्स है, जहाँ तक हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पहुँचता वहाँ तक हमारा बीसीएम पहुँचाता है। हमारी माइक्रोवेन्स इतनी बारीक होती है, अगर हमारी माइक्रोवेन्स को हमारी बॉडी से अलग करके अगर उनको जोड़कर अगर उनकी दूरी को नापा जाए तो पृथ्वी के, हमारी पृथ्वी है उसकी जो परिधि है उसके 2-3 राउंड काट सकती है। 2-3 राउंड उनके हमारी जो माइक्रोवेन्स है उसके द्वारा लगाए लगाए जा सकते हैं। अगर हमारी जो वेन्स है अगर उनको अलग अलग भागों में बांटकर उनको जोड़कर और अगर उसकी लंबाई को नापा जाए तो हमारी पृथ्वी के 2-3 राउंड लगा सकते हैं। बात करें इसका बीसीएम का, इसके बाद में किस प्रकार से वर्क करता है। हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइरल वाइब्रेशन और डिपर मसाज, ये क्या करता है हमारा जो बीसीएम है, ये क्या करता है हाई फ्रीक्वेंसी, इसके हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है ये स्पाइरल मोशन, मतलब आपका जो ब्लड है उसको घुमाएगा, ये स्पाइरल में घुमाएगा, स्पाइरल में राउंड में। और बात करें इसका डीपर मसाज, मतलब डीपर अंदर गहराई में जाके आपको एक्यूपंक्चर भी करेगा पॉइंटों को, जैसे आपको ऐसे लगेगा जैसे एक्यूपंक्चर कर रहा है। हमारे सर बताते हैं एक होता है तालाब का पानी, एक होता है नदी का पानी। तो जो तालाब का पानी वो क्या होता है, उसमें बदबू भी आती है, उसमें कीड़े भी पड़ते हैं, उसमें सभी प्रॉब्लम होती है। और एक होता है नदी का पानी जो हमेशा बहता रहता है, जो हमेशा बहता रहता है, उस कारण से उसमें जो टॉक्सिन है वो आपको देखने को नहीं मिलते, उसमें बैक्टीरियाज उत्पन्न होना है वो आपको देखने को नहीं मिलते। तो ये क्या करता है तालाब का पानी और नदी का पानी, उन दोनों में बैलेंस आप देख सकते हो किस प्रकार से होता है। उसी प्रकार से ये क्या करता है, जो नदी का पानी है उससे भी एकदम आगे होता है। मतलब हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो तो होता ही होता है, लेकिन ब्लड का फ्लो होता है स्पाइरल मोशन में। इसका आप नोट करना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि हमारा बीसीएम ऐसे है ऐसे काम करता है, तो आपको लोग बोल भी सकते हैं कि अगर आप 15 मिनट बीसीएम पे खड़े होते हो तो 5 किलोमीटर की दौड़ और 2 घंटे का व्यायाम, इतना ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो वो आपको, अगर कुछ लोग होते हैं समझदार तो बोलते हैं कि हम अगर 5 किलोमीटर की डेली रनिंग करते हैं तो हमें बीसीएम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें ब्लड सर्कुलेशन मशीन की आवश्यकता हमें क्यों होगी, क्योंकि ये क्या करता है ब्लड को स्पाइरल मोशन में घुमाता है, ब्लड को स्पाइरल वाइब्रेशन करेगा। बाकी अगर आप डेली रनिंग करते हो तो उसमें नॉर्मल ब्लड का फ्लो होता है। हमारा जो वेन्स है, हमारी हार्ट की वेन्स है, माइक्रोवेन्स है, जितनी भी हमारी वेन्स है वहाँ से लेकर हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिंग है, हमारी कॉन्स्टिपेशन है, वो सभी प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी। आपका अगर स्पाइरल मोशन में अगर आपका ब्लड का फ्लो होगा नीचे से, चक्रवात की तरह आपका नीचे से ब्लड घूमता हो जाएगा ऊपर तक, फिर ऊपर से वापस नीचे आएगा, तो स्पाइरल मोशन में आपका ब्लड का फ्लो होगा, इस कारण से आपकी प्रॉब्लम ठीक होती है। और अगर बात करें एक पाइप की, एक पाइप में अगर हम पानी डालते हैं और पानी अगर बहता रहता है, एक पाइप में हम पानी डालते हैं और पानी अगर बहता रहता है तो उसका उतनी अच्छे से साफ सफाई नहीं होगी, उतना अच्छे से पाइप आपका अंदर से क्लीन नहीं होगा। लेकिन अगर उसी पाइप में अगर पानी आपका इस प्रकार से स्पाइरल में घूमता हो जाएगा, स्पाइरल में घूमता हो जाएगा, तो क्या होगा, पाइप का जो टॉक्सिन है, जो उस साइड में दीवारों के जो कचरा लगा हुआ है, वो पूरा टॉक्सिन रिलीज हो जाएगा बाहर की तरफ, जो पूरा टॉक्सिन है उसको बाहर निकाल देगा अगर पाइप में पानी घूमता हो जाएगा। तो ये क्या करता है, हम रनिंग करते हैं उसमें हमारा ब्लड का फ्लो होता है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये क्या करता है स्पाइरल मोशन में आपको ब्लड को घुमाता है और हमारी माइक्रोवेन से वहां तक ब्लड को पहुंचाता है। तो 5 किलोमीटर की दौड़ और 2 घंटे का व्यायाम, इतना ब्लड का सर्कुलेशन करता है। बात करें इसके बाद में हमारा ब्लड का जो सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है, और वो क्या करता है, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है वो ब्लड को हमारे स्पाइरल मोशन में घुमाता है
और हमारे मान लो कहीं गांठ है, कहीं अगर मान लो आपकी गांठ है या कुछ भी है, आपको कहीं गांठ हो गई पैर में, अगर कहीं कुछ भी हो गया तो उसको भी पिघाल देगा। कैसे? हमारे पास में एक पेशेंट आया जिसके मतलब कि पैर में बिल्कुल जैसे करंट लगना, वैसे झंझनाट होता था। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड का सर्कुलेशन नहीं था, उसके ब्लॉकेज थी पैर में। लेकिन गलती से उन्होंने हमारा बीसीएम पे खड़े हो गए 15 मिनट तक वो, फिर बाद में जब नीचे खड़े हुए तो उनका जो झंझनाट था, जो सेंसेशन था, जो मतलब पृथ्वी के संपर्क में आते ही उनका भयंकर करंट लगना जैसा फील होता था। लेकिन पेशेंट के नहीं हुआ, पेशेंट उसी टाइम ओके हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो ब्लॉकेज था वो ब्लॉकेज ओपन हो गया और जो ब्लड का सर्कुलेशन स्टेगनेशन थी वो ओपन हो गई। और बात करें अगर ब्लड के सर्कुलेशन की, तो हमारे जितनी प्रॉब्लम है अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में जितनी नॉर्मल से लेके मल्टीपल प्रॉब्लम है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है ब्लड का सर्कुलेशन। हमारा जो रक्त प्रवाह है वो नहीं होना। कैसे? आपके पास में पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि सर हमारे जो जॉइंट है उनमें पेन होता है, हमारे जॉइंट्स में पेन होता है। जॉइंट में पेन होना, बॉडी में स्वेलिंग होना, हर किसी आजकल हर किसी दूसरे से लेके तीसरे पेशेंट को मतलब जहाँ पेन है वहाँ स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जहाँ अगर उसके स्वेलिंग भी है और उसके जॉइंट में पेन भी होता है, उसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है, अगर मान लो कभी आपके पास में कोई पेशेंट आता है तो इसका इसलिए होता है, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से प्रत्येक सेल तक नहीं हो पा रहा। इस कारण से पेशेंट के जॉइंट पेन है। हमारा माइक्रो जो हमारा सर्कुलेशन होता है, माइक्रो सर्कुलेशन होता है, अगर वो नहीं होगा प्रॉपर तरीके से तो जॉइंट पेन होगा। और बात करें अगर ब्लड से टॉक्सिन रिलीज नहीं होगा तो बॉडी में स्वेलिंग आएगी, बॉडी में सूजन आएगी। हम में बोलते हैं कि आप अपनी जांच कराओ, यूरिक एसिड की जांच करा के लाओ, सारी जांचें करवाते हैं, नॉर्मल आती है, लेकिन पेशेंट को जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग नहीं जा रही, तो उसका बहुत बड़ा कारण है हमारी बीसीएम कराओ डेली उनको। अगर डेली बीसीएम करवाते हो तो पेशेंट की जो जितनी प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम, जो मल्टीपल्स प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। और बात करें अगर हमारा बीसीएम आप डेली करते हो तो आपका जो हार्ट है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जो आपका हार्ट है ब्लड का फ्लो करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगाता है, उसको इतनी एक्स्ट्रा ताकत नहीं लगानी होगी। क्योंकि अगर ब्लड में टॉक्सिन है, अगर ऑलरेडी आप बीसीएम करके अगर रिलीज कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, तो आपका ब्लड नॉर्मल होगा। उस कारण से आपको हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना होगा। और बात करें जितनी हमारी प्रॉब्लम होती है, हार्ट की जितनी प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है? ब्लड में गंदगी होने की वजह से, और हमारी जो वेन्स है उनमें ब्लड का जमाव होने की वजह से। इस कारण से वेन्स का फटना, हमारे अगर गैर वेन्स फट जाती है तो सारी प्रॉब्लम है वो हमारा हार्ट है, उसका जो एक्स्ट्रा दबाव ब्लड को फ्लो करने के लिए एक्स्ट्रा दबाव देता है वो। इस कारण से अगर वहाँ पर ब्लॉकेज है तो हम कई बार सुनते हैं कि उनकी जो वेन्स है वो फट गई, उस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। तो हमें क्या करना है, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा नीड है। आप किसी को भी अगर आपके पास में कोई व्यक्ति आता है उसको बता सकते हो गर्म पानी पिला करें, मतलब 5 लीटर डेली गर्म पानी करें। हमारे सर में डेली बताते हैं 5 लीटर अपना गर्म पानी करो। 5 लीटर गर्म पानी करके कोई पेशेंट है अपने घर में ही 5 लीटर गर्म पानी करे और सभी को 15-15 मिनट बीसीएम करवानी चाहिए। उसको बोले कि गर्म पानी पिए और बीसीएम पे आकर बैठ जाओ, गर्म पानी पिए बीसीएम पे आकर बैठ जाओ। तो उनको बीसीएम करवानी है बेटा। अगर उससे क्या होगा, उनका कब्ज, गैस्ट्रिक, जितनी प्रॉब्लम है, हमारी माइक्रोवेन्स तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा, जितनी मल्टीपल प्रॉब्लम है उसमें उनको रिजल्ट मिलेगा परमानेंट। और ये मिनी हॉस्पिटल है, कभी उस घर में कोई बीमारी नहीं आएगी, कभी उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तक कि अगर कोई फीमेल पेशेंट है, उनके हार्मोन डिसबैलेंस है, थायराइड है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, हार्मोन्स हमारी ग्रंथियाँ हैं, अगर वो बैलेंस में नहीं है तो वो प्रॉब्लम भी कभी नहीं आएगी। अगर डेली आप 15 मिनट गर्म पानी पीकर बीसीएम पे खड़े होते हो, बीसीएम करते हो, तो आपको जो मल्टीपल प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलेगी। और बात करें हमारा बीसीएम करने से, अगर मान लो कोई पेशेंट आपके पास में आता है, उसका वेट बढ़ा हुआ है, तो उसको बोले आप गर्म पानी पीकर डेली 15 मिनट शाम को, 15 मिनट सुबह, डेली आधे घंटे तक, डेली आधा घंटा हमारी बीसीएम करें, तो उससे क्या होगा, उनका जो वेट बढ़ा हुआ है, उनका जो कोलेस्ट्रॉल है, जो चर्बी है, वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी डेली गर्म पानी पीकर बीसीएम करने से। मान लो कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है जो बोलता है कि आपके सप्लीमेंट मैं ले नहीं सकता, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरा पैसे नहीं है, तो उसका आप हमारा बीसीएम है वो सजेशन कर सकते हो। डेली बीसीएम हम 15 मिनट गर्म पानी पीकर, मतलब गर्म पानी पीकर बीसीएम को करें, शाम और सुबह डेली 15 मिनट बीसीएम को करें, आधा घंटा बीसीएम करें। उसका जो चर्बी है
वो उसका रिलीज हो जाएगा हमारे पास में। से बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमारे गुरुदेव है, उनके पास में एक पेशेंट है जिसका वेट था, उनका वेट था लगभग 107 केजी वेट था उनका। तो ओनली ओनली एक महीने में उनका 6 से लेके 7 केजी वेट लॉस हुआ हमारा बीसीएम करने से, ओनली बीसीएम करने से। तो इस प्रकार से इसके चमत्कारी रिजल्ट हैं, आपको देखने को मिलेंगे। और बात करें तो ये हर घर की नीड है, ये हमारा मिनी हॉस्पिटल है, हर घर में होना जरूरी है। सेकंड बात करें हमारा बीसीएम के बारे में, ये कैसे वर्क करता है, मैंने आपको बताया। जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी है उस पर वर्क करता है। हाई फ्रीक्वेंसी आपका जो स्पाइरल वाइब्रेशन है, जो हमारा स्पाइरल वाइब्रेशन है, ब्लड को ये स्पाइरल मोशन में घुमाता है। और ये क्या करता है, इसके अलावा हमारा स्पाइरल मोशन में ब्लड को घुमाता है। डीपर मसाज, मतलब प्रत्येक सेल तक जाकर डीपली हमारे पॉइंट तक जाकर उसका जो स्टिमुलेशन करता है। इंक्रीज इम्यूनिटी पावर, हमारा जो इम्यूनिटी पावर है उसको इंक्रीज करता है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी जो पाचन शक्ति है, उसको ये बढ़ाता है और हमारा स्वास्थ्य को बेटर बनाता है। कैसे करता है, हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा ब्लड है, ब्लड में जो इसका जो सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से, और इसमें जो ऑक्सीजन है, हमारा जो ब्लड में ऑक्सीजन का प्रवाह है वो अच्छे से होता है। इस कारण से हमारे जो वाइट ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी है, उनका बार बार निर्माण होना वो तेजी से होता है। इस कारण से हमारा जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाता है, कंप्लीट हमारी बॉडी पे काम करता है। और बात करें इसका स्टिमुलेट, मतलब ब्लड को ये अंदर जाकर हमारी जो प्रत्येक सेल है वहाँ पर जो टॉक्सिन है उसको रिलीज करता है। इस कारण से हमें प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। वही पता ना बा। और बात करें हमारा जो ब्लड का सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है, हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करता है। मेटाबॉलिज्म है ये उसको ये वहाँ इंक्रीज न करता जाके है। बैठल हूँ, सारा बैठल। अपना माइक बंद रखिए प्लीज। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें हमारे बीसीएम के बारे में, तो ये क्या करता है, हमारा जो माइक्रो सर्कुलेशन है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दिया हुआ है, डायग्राम में दर्शाया हुआ है यहाँ पर, ये क्या हमारे जो माइक्रो सर्कुलेशन है वहाँ तक ये ब्लड का सर्कुलेशन करता है। हमारे जो माइक्रोवेंस है वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाता, वहाँ तक हमारा जो बीसीएम है वहाँ तक ब्लड को पहुँचाता है। माइक्रो सर्कुलेशन भी ये करता है। उसके बाद में बात करें उपयोग की प्रक्रिया, इसको उपयोग कैसे करना है, आप इसको किस प्रकार से काम में ले सकते हो, इसको आप काम में किस प्रकार से ले सकते हो। अगर मान लो अगर आप डेली गर्म पानी पीकर बीसीएम खड़े होकर करते हो तो बीसीएम डेली गर्म पानी पी के खड़े होकर कर सकते हो। और बात करें अगर मान लो किसी के नी पेन है, किसी के घुटनों में दर्द है, उसका जॉइंट डिजनरेशन है, उसको आप घुटनों पे मतलब पैरों के बल खड़ा नहीं करना चाहते तो आप चेयर पे बैठ के उसके पैर रख सकते हो, चेयर पे बैठ के उसके पैर रखवा के भी करवा सकते हो। और अगर मान लो अगर पेशेंट ऐसा है उसकी बॉडी वीकनेस है तो उसको लो मोड में लेकर पेशेंट को खड़ा कर सकते हो और उसको आप किसी के सहारे उसको आप खड़ा कर सकते हो। फिर बात करें अगर किसको नहीं करना है, जिसके बवासीर है, जिसके पाइल्स हैं, उसको ये नहीं करवानी है। जिसके अगर कोई मान लो अगर उसका कोई ऐसा पेशेंट है जिसके पेसमेकर लगा हुआ हो, उसको ये नहीं करवाना है। मस्तिष्क में स्त्राव, अगर मान लो किसी की कैंसर है, ट्यूमर है, तो उसको हमारा बीसीएम नहीं करवाना है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद में इसमें बहुत अच्छे से दर्शाया हुआ है हमारा जो बीसीएम है किस प्रकार से, और बीसीएम है अदर बीसीएम जो मार्केट में मिलते हैं 5,000 के, 8,000 के, 15,000 के, 20,000 के, उनसे किस प्रकार से अलग है और वो किस प्रकार से वाइब्रेशन है, उसका आपको लाइव डेमो भी देंगे। यहाँ पर हम अभी आपको डेमो वीडियो भी दिखाएंगे किस प्रकार से जो हमारा बीसीएम है वो उनसे मतलब बोल सकते हो उनका को तुलना कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे, वो वाइब्रेशन है हमारा बीसीएम, उसका जो ऊपर वाला प्लेट है, प्लेट तक नहीं मिलता आपको, लेकिन आपका जो वाइब्रेशन है ब्लड का जो स्पाइरल मोशन में सर्कुलेशन है वो आपको अपना पैरों से लेके अपना जो माइक्रोवेंस है वहां तक आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं इसका, अगर हम 15 मिनट बीसीएम करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम में काम करता है। 15 मिनट बीसीएम करने से 5 किलोमीटर की जॉगिंग और 2 घंटे का व्यायाम, इतना ये करवाता है। अब बात करते हैं इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है
ये हमारा है कि सामान्य तरीके से रक्त परिसंचरण तंत्र, जो हम सामान्य तरीके से रनिंग करते हैं उससे किस प्रकार से हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है उसके बारे में दिया हुआ है। फिर इधर साइड में आपको दिया हुआ है ये क्या है, हमारा जो सामान्य तरीके से हम अगर रनिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर सामान्य तरीके से हम रनिंग करते हैं तो आपका जो सामान्य तरीके से रक्त संचार होगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मली रक्त संचार होगा। और बात करें आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बेसिक मेटाबॉलिज्म बना रहेगा, नॉर्मल बना रहेगा। और जो आपकी एनर्जी है वो एनर्जी ज़्यादा नष्ट होगी। इस कारण से आपकी जो सेल्स है, हमारी जो कोशिकाएं हैं उनका जो कोशिकाओं का टूटना है वो भी ज़्यादा होगा। हमारी कोशिकाएं हैं वो ज़्यादा कोशिकाएं हैं हमारी ज़्यादा डैमेज होगी, हमारी सेल्स है उनका हमारी सेल्स ज़्यादा टूटेगी अगर आप रनिंग करोगे तो। और उसके अलावा अगर बीसीएम करते हो तो उसके क्या फ़ायदे हैं, यहाँ पर इधर बीसीएम को दर्शाया हुआ है। बीसीएम में क्या है, अगर आप बीसीएम करते हो तो 15 मिनट, अगर मान लो आप बीसीएम करते हो तो 15 मिनट बीसीएम करने से ये क्या करेगा, 5 किलोमीटर की जॉगिंग और 2 घंटे का व्यायाम। इतना कसरत करने के बाद में जितना ब्लड का सर्कुलेशन होता है उतना ये ब्लड का सर्कुलेशन करेगा। और बात करें सर्कुलेशन की तो आपका जो ब्लड का फ्लो नॉर्मल रनिंग करने पर ब्लड का फ्लो कैसा होता है, सामान्य होता है। लेकिन ये क्या करता है, इसको करने के बाद में आपका जो ब्लड का फ्लो है वो होता है स्पाइरल मोशन में, चक्रवात की तरह हमारा ब्लड घूमता हुआ हमारी माइक्रोवेव्स तक जाता है। आपके ब्लॉकेज है या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपके किसी भी समस्या है तो उसमें हमारा जो ये क्या करता है, स्पाइरल मोशन में ब्लड घूमता है। तो अगर आप मान लो 5 किलोमीटर की डेली जॉगिंग करते हो तो भी आप जो हमारा बीसीएम है जितना ये फायदा करता है उतना फायदा आप कभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो सर्कुलेशन का तरीका है वही अलग है। ये क्या करता है, ब्लड को घुमाता है स्पाइरल मोशन में। इस कारण से अगर आपके पाइप है, मान लो कोई घर में पाइप है, मैंने आपको दोबारा पहले एग्जाम्पल दिया, दोबारा दे रहा हूँ अभी। जैसे मान लो आपके घर में कोई पाइप है, अगर उसका ब्लड का उसमें अगर मान लो पानी आप डालते हो तो पानी बहता रहता है वहां तक ठीक है। अगर उसमें पानी अगर घूमता हुआ जाएगा तो पाइप के चारों ओर जितनी गंदगी है उस गंदगी को कंप्लीट वो साफ कर देगा। तो इस प्रकार से हमारा बीसीएम काम करता है। इसके बाद में बात करते हैं, ये हमारा जो 100 ईयर हेल्थी लाइफ है, ये जो हमारा हमारा बीसीएम में क्या करता है, आपका जो 100 ईयर हेल्थी लाइफ है ये उसका आपको पैकेज देता है। अगर आपका 100 साल आपको स्वस्थ रहना है तो आप बीसीएम करके स्वस्थ रह सकते हो, ये पॉसिबल है हमारे बीसीएम के माध्यम से। और बात करें डेली जॉगिंग करने से, तो आपने देखा है जो एथलेटिक है जो डेली रनिंग भी करते हैं, दौड़ते भी हैं, भागते भी हैं, लेकिन उनका ब्लड का फ्लो उतना अच्छा नहीं होता जितना हमारा। आप डेली देखते हो जो एथलेटिक है वो भी मतलब जहाँ पर वो स्पोर्ट्स में खेलते हैं वहीं पर उनके अटैक आता है, वहीं पर गिर जाते हैं और वो वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। तो उसका बहुत बड़ा कारण है माइक्रो सर्कुलेशन। हमारा माइक्रो सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाता। माइक्रो सर्कुलेशन बहुत बारीक नसें होती है, बाल जितनी नसें होती हैं, अगर वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन करना है तो वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए हमारा जो बीसीएम है उसकी बहुत ज़्यादा नीड होगी हमें। बीसीएम बिना माइक्रो सर्कुलेशन हमारी माइक्रोवेव्स तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। ऐसे ऐसे एथलेटिक है, ऐसे ऐसे स्पोर्ट्समैन है जो बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स में उन्होंने वर्क किया और एक दिन वो हार्ट के अटैक या जो हार्ट की सीवियर प्रॉब्लम है, जो बोल सकते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये क्या करता है, हमारा माइक्रो सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज करता है। और 100 ईयर हेल्थी लाइफ इससे पॉसिबल है अगर हम इसको अपने घर में रख के डेली 15 मिनट इसका हम गर्म पानी पीकर बीसीएम करते हैं तो हम 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। 100 साल तक बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। जीवित तो बहुत सारे लोग रहते हैं, हम 100 साल तक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं, कभी आपके कोई रोग नहीं होगा अगर डेली 15 मिनट अगर आप बीसीएम करते हो। तो ये आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका इम्यूनिटी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर मान लो कोई पेशेंट है अगर आपके घर में ही, अगर उसका बार बार उसका इम्यूनिटी पावर वीक है, बार बार जुकाम होती है, बार बार उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो हमारा आजकल आप देख रहे हो जितने वायरस के संक्रमण है, जितने वायरस की संक्रमण है, जितनी प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलती है, सभी का इम्यूनिटी पावर बहुत वीक है। तो ये क्या करेगा, आपका जो इम्यूनिटी पावर वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हमने इसका बहुत ज़्यादा एग्जांपल लिया है। हमने हमारे पास में एक
लड़के हैं जिनका हमने क्या किया, हमारा बीसीएम करवाया, जैसे उनका पहले उनका इम्यूनिटी पावर वीक था, उनको बार बार साइनस होना, बार बार उनको एलर्जी होना, बार बार जुकाम होना, तो जैसे उन्होंने बीसीएम किया ओनली 10 दिन के अंदर अंदर उनकी जो ये प्रॉब्लम थी 90% 90% ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, हमारे बीसीएम ने उनका जो इम्यूनिटी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग किया। इस कारण से अगर आप डेली बीसीएम करते हो तो आपका जो बाहर अभी प्रेजेंट टाइम में जो वायरस संक्रमण है वो उससे आपको ये बचाएगा, आपका इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसका और कौन कौन सी समस्या है। अगर आप डेली बीसीएम करते हो तो ये क्या करेगा आपका बीसीएम। इसके बाद में आपका जो बीसीएम है उसको आप किस प्रकार से कर सकते हो, उसके अलग अलग बॉडी पोस्चर हैं। जैसे अगर आप इस पे इस प्रकार से हाथ रखकर कर सकते हो, ये हमारे निक के लिए। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप हमारा एक पैर रख सकते हो, एक घुटना रख सकते हो इस प्रकार से। तो ये क्या होगा, हमारा जो जॉइंट है उसमें जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर जो हमारे जॉइंट में स्वेलिंग है, लोग बोलते हैं सर हम पॉइंट लगाते हैं एक्यूलाइफ से, पेशेंट की सूजन बहुत ज़्यादा है, सूजन उसके धीरे धीरे कम हो रहा है, उसको जल्दी रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आप क्या करें, उसका बीसीएम है, बीसीएम भी उसका पैर रखवाए इस प्रकार से, तो उसका जो नी का जो प्रॉब्लम है वो उसका बिल्कुल ठीक होगा। अगर इस प्रकार से उसका पैर रखवाएंगे तो जो नीम में माइक्रो सर्कुलेशन होगा तो वहाँ पर जो स्वेलिंग है आपको वो भी देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ की स्वेलिंग ठीक होगी। और बात करें हमारे जितने जॉइंट पेन होते हैं वो क्यों होते हैं, ब्लड का फ्लो प्रत्येक जॉइंट तक, प्रत्येक माइक्रोवेन्स तक नहीं पहुंच पाता, इस कारण से हमारे को जॉइंट पेन का सामना करना पड़ता है। अगर मान लो आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो यूरिक एसिड क्या है, बॉडी में टॉक्सिन है। अगर आप मान लो डेली बीसीएम नहीं करते, डेली आपका माइक्रो सर्कुलेशन इंक्रीज नहीं होता, आपका ब्लड का जो वेस्ट पदार्थ है वो बाहर नहीं निकलता, तो ये कारण वो यूरिक एसिड उसकी मात्रा बढ़ जाती है। एक दिन आपकी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, इसी कारण से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर आपके जॉइंट पेन हो रहा है, यूरिक एसिड उसका कारण हो, तो वो भी एक हमारा जो बीसीएम है, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल अगर आप डेली करते हो तो आपको उस प्रॉब्लम का सामना करने को नहीं मिलेगा। आपकी बॉडी में थकान होना, जितने कारण है वो सारे ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हैं। आप देखते हो आजकल लोग है नॉर्मल सा काम करते हैं, थकान होती है उनको टाइम पर जो श्वास है वो भी नहीं आता, तो सारी प्रॉब्लम किस कारण से होती है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होने की वजह से होती है। अगर आप डेली बीसीएम करते हो तो आप इन सभी प्रॉब्लम से आप 100 ईयर हेल्थी लाइफ जी सकते हो। इसका बहुत ज़्यादा यूज में है। अगर आप डेली अगर अपने घर वालों को डेली 15 मिनट तक गर्म पानी पिलाकर, हर किसी व्यक्ति को, आपके घर में जितने 5 मेंबर है, जितने आपके घर में मेंबर है, तो इसको आप गर्म पानी पिलाकर 15 मिनट तक उसको इस पे खड़ा कर दो। 15 मिनट तक हर किसी को, जो जिसके जो प्रॉब्लम है, उसके कॉन्स्टिपेशन हो, गैस्ट्रिक हो, थायराइड हो, हार्मोन डिसबैलेंस हो, कैसी भी समस्या हो, यहाँ तक अगर उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कैसी भी प्रॉब्लम हो, ये बिल्कुल ठीक करेगा परमानेंट। और बात करें तो ये आपको कभी आपका इम्यूनिटी पावर है उसको वीक नहीं होने देगा, आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रखेगा। इस कारण से आपको पता है प्रेजेंट टाइम में जितनी प्रॉब्लम है, वायरस संक्रमण है, अगर आपका इम्यूनिटी पावर वीक है तो आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है कि जिनका इम्यूनिटी पावर वीक है उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो वायरस संक्रमण है बहुत ज़्यादा है, अल्टीमेट लेवल तक ज़्यादा है। हम देखते हैं आजकल मतलब कि कोई तरीका है ही नहीं। अगर आपकी जुकाम होती है तो नॉर्मली पहले जुकाम लास्ट 2 दिन रहता था, लास्ट 2 दिन या तीसरे दिन जुकाम गायब, क्यों, हमारा खान पान ठीक था। अभी हमारा जो खान पान है वो बहुत रॉन्ग है। और बात करें अगर मिलावट की, तो उसकी तो कोई कमी है ही नहीं। मिलावट की बात करें तो उसमें जो खाने वाला आइटम है वो कम होता है और मिलावट जो गंदगी है वो ज़्यादा होती है। तो इस कारण से हमारा इम्यूनिटी पावर है, जो हम खाएंगे वही बॉडी में होगा, तो हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत वीक है आजकल। इस कारण से हमारा ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है उसके आपको बहुत ज़्यादा नीड है। या आपका जो हमारी प्रत्येक सेल है, प्रत्येक सेल तक जाकर हमारा ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ाता है, और आपकी जो ऑक्सीजन की दोबारा निर्माण की क्षमता है ये उसको इंक्रीज करेगा। इस कारण से आपका जो हमारा लंग्स है, जितने हमारे ऑर्गन्स है, उनकी प्रत्येक सेल तक जाकर ये माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इस कारण से हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जो आने वाले टाइम में होगी उनसे आप बच सकते हो। बात करें नी पेन के अलावा, अगर आपकी इंसोमिया है, आपका वेट ओवर वेट है, अगर आपके स्किन की कहीं प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन में कहीं दाग है, धब्बे हैं, तो उसको ये ठीक रहेगा। और आपका जो ब्लड शुगर है ये उसको ठीक करेगा। अगर आपका इंसोमिया है, इंसोमिया प्रॉब्लम क्यों होती है, इंसोमिया का कोई भी रीजन हो, कैसा भी रीजन हो, उसको ठीक करेगा। कैसे करेगा, अगर मान लो आपका पेट का सिस्टम ठीक नहीं है,
आपके कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण से आपको जो गैस्ट्रिंग वो आपके सिर तक आती है, इसलिए आपको नींद नहीं आती, तो उसको भी ठीक रहेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, हमारे सर आप हमें डेली बताते हैं कैसा भी पेशेंट हो, कुछ समझ में नहीं आए, अगर आपका जैसे मान लो अगर इंसोमिया अगर किसी पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन है तो क्या करना है, गर्म पानी पिलाकर 15 मिनट आप उसको बीसीएम पे बिठा दो। गर्म पानी पिलाकर 15 मिनट तक उसको बीसीएम पे बिठा दो। उसका जो कॉन्स्टिपेशन है, कैसी भी समस्या हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और बात करें इंसोमिया की, अगर मान लो इंसोमिया का दूसरा कारण है, अगर आपका जो ब्रेन है अगर वहाँ तक माइक्रो सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाता, तो हमारा जो बीसीएम है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है माइक्रो सर्कुलेशन में। तो हमारी प्रत्येक सेल तक माइक्रो सर्कुलेशन पहुँचाता है, हमारी जो माइक्रोवेन्स है वहाँ तक ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचाएगा। हमारी जो माइक्रोवेन्स है वहाँ तक ये ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचाएगा। अगर हमें मान लो ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमारा बीसीएम है उस पर खड़ा करवाना है। अगर मान लो आपके ओवरवेट है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आप ओवरवेट हो, तो भी आप उसका ठीक कर सकते हो, बीसीएम कर सकते हो खड़े होकर। अगर आपका ओवरवेट है तो भी आप बीसीएम डेली 15 मिनट करते हो तो उसको ठीक रहेगा। स्किन की कैसी भी समस्या हो, स्किन की कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर आपके स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे मान लो अगर आप जैसे कहीं दाग धब्बे बनना, कहीं अगर हमारी स्किन पर कहीं गांठ बन जाती है तो ये गांठ को भी पिघाल देगा। बार बार इसका जो सर्कुलेशन है स्पाइरल मोशन में होगा। और बात करें स्पाइरल मोशन में सर्कुलेशन होने की वजह से जितना टॉक्सिन है, जितना हमारी वेन्स में टॉक्सिन है, उस टॉक्सिन को ये निकाल के बाहर निकाल देगा। और ब्लड शुगर है उसको लेवल को मेंटेन करेगा। अगर आप बीसीएम करते हो तो इसका जो हमारी कैलोरी है, जो हमारी एनर्जी है, उसका बर्न होगा और हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है ये उसको भी मेंटेन करता है। इसके बाद में बात करें बैक पेन की, साइटिका और फ्रोजन शोल्डर। हमने बताया कैसा भी समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आए, गर्म पानी पिलाकर बीसीएम पे बिठा दो। हमारा मिनी हॉस्पिटल है। मान लो कोई पेशेंट आ गया बैक पेन का, ऐसा पेशेंट आ गया जिसके बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अगर ऐसा पेशेंट आपके पास में आ गया तो आपको क्या करना है, हमारा जो बीसीएम है उस पर बिठा दो। अगर मान लो कोई पेशेंट आ गया बैक पेन का, उसके भयंकर बैक पेन हो रहा है, स्वेलिंग भी है, आप उसको मतलब कि लिटा कर थेरेपी नहीं दे सकते, नहीं उसको आप बिठा कर रख सकते हो ज़्यादा देर तक, उसके पेन होता है, तो कुछ भी समझ में नहीं आए, गर्म पानी पिलाओ, बीसीएम के ऊपर बिठा दो। जैसे पेशेंट बैठता है चेयर पे, वैसे उसको बिठा दो बीसीएम पे। तो हमारा बीसीएम क्या करेगा, जो हमारा ब्लड है उसको स्पाइरल मोशन में घुमाएगा। और बात करें पेशेंट के, अगर उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं है, उसका बॉडी का पोस्चर ठीक नहीं है, तो सभी को हमारा बीसीएम ठीक कर देगा। 15 मिनट बीसीएम करवाने के बाद में आप पेशेंट को पूछिए कि अब बताइए कितनी प्रॉब्लम है, तो पेशेंट आपको सामने बताएगा उसी टाइम तुरंत कि अभी मेरे दर्द नहीं है, अभी मैं नॉर्मल हूँ, अभी मेरे आराम है। तो बीसीएम करवाने का ये फ़ायदा है। और अगर मान लो उसके साइटिका पूरे पैर में दर्द जा रहा है, तो जहाँ जिस तरफ जिस हिप में जिस कुल्ले में दर्द हो रहा है उसके ऊपर नीचे रखवा के उसको बिठा दो, तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। इंसोमिया है, फ्रोजन शोल्डर है, किसी का कंधा जाम हो गया हो, किसी का शोल्डर बिल्कुल जाम हो गया हो, कुछ समझ में नहीं आए, हमारा गर्म पानी पिलाकर बीसीएम पे हमारा कंधा रखवा दो, हमारा शोल्डर की तरफ उसको लिटा दो, तो क्या होगा, हमारा जो फ्रोजन शोल्डर है, कंधा जाम क्यों हुआ, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से शोल्डर में नहीं होने की वजह से। तो हमें क्या करना है, हमारा बीसीएम है उस पर हमारा जो कंधा है, हमारा जो शोल्डर है उसको रखवाना है। पेशेंट के कैसी भी समस्या हो, ये हमारा बीसीएम उसको ठीक कर देगा। ये तो बात आ रही है हमारे शोल्डर का जाम होना, यहाँ तक हमारी माइक्रोवेन्स है, अगर वहाँ तक अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुकता है तो हमारा बीसीएम उसको भी ठीक कर देता है। तो ये तो उसके लिए नॉर्मल सी बात है, अगर कराओगे तो पेशेंट को बिल्कुल ये ठीक कर देगा। उसके बाद में बात करें ये और कौन सी समस्या में काम करता है, इसके और बॉडी फोर्स बताए हुए हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कॉन्स्टिपेशन, जिस प्रकार से आप चेयर पे बैठते हो उस प्रकार से बिठा दो पेशेंट को, तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, साइटिका है, ओवरवेट है, अगर आपका जो जो पाचन शक्ति अगर वीक है, वो स्ट्रोंग नहीं है, तो ये उसको ठीक कर देगा। इस प्रकार से आपको बिठाना है पेशेंट को, गर्म पानी पिलाकर इस प्रकार से बिठाना है। तो ये क्या करेगा, 15 मिनट गर्म पानी पिलाकर इस प्रकार से बिठा दोगे तो कॉन्स्टिपेशन है, जितनी प्रॉब्लम है उन सबको ठीक कर देगा। और बात करें हमारी आंतों की, तो हमारी आंतें हमारा फर्स्ट ब्रेन नहीं है, हमारा पहला ब्रेन हमारी आंतें हैं प्रेजेंट टाइम में। हमारा जो ये सिर है ना यहाँ का ऊपर वाला,
जहाँ ब्रेन होता है वो हमारा ब्रेन नहीं है। प्रेजेंट टाइम में हमारा ब्रेन कौन सा है, हमारी जो आते हैं, जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, और जिस प्रकार से हमारा पेट स्वस्थ रहता है तो आपका ब्रेन ठीक है। अगर पेट का सिस्टम ठीक नहीं है तो यहाँ तक कि जो पैरालिसिस है वो प्रॉब्लम भी आपका जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से आती है। जितनी प्रॉब्लम है आपके जो हमारी कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक, हमारे गुरुदेव डॉक्टर जीवन शेखावत सर क्लास में बार बार में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि हमारे जितनी मल्टीपल प्रॉब्लम है वो हमेशा हमें देखने को मिलती है हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक है, उसकी वजह से देखने को मिलती है। तो कभी आप ये भूल कर भी नहीं देखें कि अगर आप बीसीएम, अगर आपका मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक है, सारी प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, कभी जिंदगी में नहीं रहोगे। हो सकता है कभी आपको ऐसा अचानक से ऐसा डिसऑर्डर हो जाए बहुत भयंकर, वो सारा एक ही रीजन है आपका पेट का सिस्टम ठीक नहीं होना। तो हमारा सबसे पहला एक ही काम है, जो खाते हैं, जो पीते हैं, हमें सुबह मॉर्निंग को जो टाइम होता है बाथरूम जाने का उसमें हमें एक बार अच्छे से फ्रेश होना चाहिए, और वो भी सेकेंड्स में। हमारे सर क्लास में बताते हैं ओनली 40 सेकंड में आपको फ्रेश होना जरूरी है। अगर आप नहीं होते हो तो आपके जो आने वाले टाइम में मल्टीपल प्रॉब्लम है वो आपको उसका सामना करने को पड़ेगा, उसका सामना करने को मिलेगा। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है, हमारा पेट का सिस्टम ठीक होना चाहिए। हमारे जितने बड़े व्यक्ति हैं, जितने बड़े लोग हैं, जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, वो सभी हमेशा यही बताते हैं, और हमारे जो सर है वो बताते हैं प्रैक्टिकली अनुभव। अगर आपका पेट का सिस्टम ठीक नहीं है तो आपका जो ब्रेन है वो कभी ठीक नहीं होगा, आपका जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो कभी ठीक से काम नहीं करेगा अगर आपका पेट का सिस्टम ठीक नहीं है। तो आप हमारा जो ब्रेन है उसको रखे आप सेकंड पे। आपका ब्रेन पहला जो हमारी बॉडी के लिए वर्क करने वाला नहीं है, आपका पहला कौन है, आपका जो पेट है। अगर आपकी आंतें ठीक है तभी आपका ब्रेन हैप्पी रह पाएगा, आपका ब्रेन ठीक रह पाएगा, आपको सही डायरेक्शन में काम करने के लिए कंप्लीट 100% फोकस के साथ में आप काम कर सकते हो। अगर आपकी आंतें ठीक है तो हमेशा गर्म पानी पीकर, हर घर की नीड है, जिन पेशेंटों के पास में, जिन व्यक्तियों के पास में नहीं है, इसको मंगवाए, 15 मिनट गर्म पानी पीकर बीसीएम करे। तो ये प्रत्येक हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है उसको क्या करेगा, स्पाइरल मोशन में, उसको राउंड में स्पाइरल मोशन में घुमाएगा ये, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो आपका जो प्रत्येक जो यहाँ पर टॉक्सिन जमा हुआ है, आपने आज तक जो खाया हाथों में, आप देखोगे 15 मिनट बीसीएम करने के बाद में आपका बहुत ज़्यादा जो ब्लैक स्टूल है वो मतलब पास आउट होगा। तो ये क्या करेगा, आपका हाथों का जो कचरा जमा हो उसको बाहर निकालेगा। तो हमेशा आप ये ध्यान रखें, कुछ हो या नहीं हो, लेकिन हमारा बीसीएम डेली 15 मिनट बैठकर जरूर करें, क्योंकि हमारा फर्स्ट ब्रेन कौन है, हमारी आंतें हैं। हमारा पहला ब्रेन हमारी आंतें हैं, हमारा रियल ब्रेन हमारा ब्रेन नहीं है। जैसे हमारी आंतें हैं वैसे हमारा ब्रेन काम करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें सेकंड स्लाइड में नीचे दिया हुआ है, इस प्रकार से वो बिठाकर करना है। और बात करें यहाँ पर, आपको ये जो दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये लेटे हुए हैं, हमारे बीसीएम पे ये लेटे हुए हैं, इस पे इसका बेड बना हुआ है, उस पर लेट कर ये थेरेपी ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो, अगर आपका मान लो कोई पेशेंट है, अगर उसके कोई भी समस्या होती है, अगर मान लो उसकी बॉडी में थकान है, उसके आपकी एनर्जी वीक है, थकान है, तो उसका आप बेड बनवा सकते हो नॉर्मल सा, उस पर आप लेट कर थेरेपी ले सकते हो। तो ये क्या करेगा, अगर आप एक बॉडी मसाजर, एक बेड आता है, नॉर्मली चेयर आती है, अगर वो लेकर आते हो तो वो 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए की आती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारी एक बॉडी मसाज के लिए मशीन आती है बिल्कुल चेयर जैसी, वो 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए की आती है। और बात करें हमारी बीसीएम की, ओनली 50,000 रुपये की आती है, जो आपको बॉडी मसाज भी करके देती है। और वो क्या करती है, वो मसाज करती है ऊपर से, वो क्या करेगी, आपका जो ऊपर है ऊपर से मसाज करेगी आराम से, हल्के से ऊपर से। और ये क्या करता है, हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड है उसका अंदर जाकर हमारा जो स्टिमुलेशन करती है, प्रत्येक सेल का एक स्टिमुलेशन करती है। मतलब क्या करता है, इसका जो ब्लड का स्पाइरल मोशन में इस प्रकार से इंक्रीज करता है कि हमारी प्रत्येक सेल का ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो इस कारण से आपका वेट है अगर वो ज़्यादा है तो वो कम होगा, आपके हार्मोन डिसबैलेंस है, थायराइड अगर आपकी ग्रंथि बैलेंस नहीं है तो वो ठीक होगी। कैसी भी समस्या हो, हमारा बीसीएम परमानेंट ठीक रहेगा। और आप सोच सकते हो, जो मशीन 1 लाख लगभग वो आती है, 1.5 लाख से बाहर 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए की मशीन आती है, ओनली आपकी बॉडी की मसाज करती है, चेयर आती है। लेकिन हमारा बीसीएम क्या करता है, आपकी मसाज भी करेगा, आपका जो लाइफ टाइम, आपको 100 ईयर हेल्थी, आपको 100 साल का ये आप मान लो बीसीएम लेते हो तो आप उसमें एग्रीमेंट लिखा के ले सकते हो, कि मतलब एग्रीमेंट लिखाना नहीं है, बाकी इसे बताने के लिए, अगर आप बीसीएम का काम में लेते हो तो आप उसमें जब तक आप डेली बीसीएम करते हो 15 मिनट, तो आपके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक आप इस धरती पे हो आप बिल्कुल स्वस्थ जीओगे,
कभी कोई समस्या नहीं होगी 15 मिनट डेली बीसीएम करने से। इसको बोलते हैं हमारा मिनी हॉस्पिटल। हमारे गुरुदेव हमारे सही इसको बोलते हैं मिनी हॉस्पिटल। मिनी हॉस्पिटल कैसी भी समस्या हो आपको बीसीएम पे 15 मिनट डेली खड़े होकर करना है। हमारे घर में जितने व्यक्ति हैं उन सभी को ये करवाना है। और बात करें हमारा बीसीएम, इसका हमारा जो बीसीएम है इसका निर्माण कहाँ पर हुआ था? इसको 7 अंतर्राष्ट्रीय 7 इंटरनेशनल पुरस्कार मिले हुए हैं। हमारे बीसीएम है उसको 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। और इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? इसका जो सर्जन है 1997 में 1997 में इसका जो आविष्कार है वो कहाँ पर हुआ था? जो अमेरिकी आविष्कार है, अमेरिका में इसका आविष्कार हुआ था। अगर आपको स्लाइड शो हो रहा हो यहाँ पर, अमेरिका में इसका इन्वेंशन हुआ था 1997 में। स्पेशली इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था हमारे साइंटिस्ट अंतरिक्ष में उनके लिए। फिर बाद में बात करें हमारा जो इसका ताइवान है, ताइवान और जो अमेरिकी साइंटिस्ट है उन्होंने इसका आविष्कार किया। फिर बात करें हमारे पूरे ब्लड का सर्कुलेशन, तो ये क्या करता है जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है ये उसको प्रॉपर तरीके से बनाए रखता है। यहाँ पर हमारा ये स्लाइड कंप्लीट हुआ। अब हम आपको नॉर्मली इसका कुछ वीडियो वो दिखाते हैं किस प्रकार से हमारा बीसीएम है, उसकी जो ऊपर वाली प्लेट है उसकी प्लेट तक नहीं हिलती, लेकिन आपका जो ब्रेन है ऊपर का सिर, अगर आप वहाँ पर ही बोतल रखते हो, अगर वहाँ पर आप कुछ रखते हो तो वहाँ पर भी आपको जो ब्लड जो पानी है वो आपको स्पाइरल मोशन में घूमता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारा बीसीएम का पावर है, उसका हम आपको वीडियो दिखाते हैं यहाँ पर लाइव। ये देखिए इनके पैर में अंगूठी हैं, वो दोनों अंगूठियां घूम रही हैं। इसी तरह हमारे शरीर में जो खून है वो घूमता है, हर सेल तक पहुंच जाता है, हर नस को खोल देता है। ये मशीन कर रहे हैं और इस तरह अंगूठी घूम रही है इनके पैर में। ये मशीन 7 तरह की थेरेपी देती है, 200 बीमारियों को ठीक करती है। ये देखिए मशीन के ऊपर इसके पैर में जो धागा है कैसे अपने आप घूम रहा है। ये देखिए चक्कर लगा रहा है। ऐसे ही हमारा जो खून है वो शरीर में चक्कर लगाता है स्पाइरल मोड में, और हमारी सारी नसों को खोल देता है, और साथ में ही हर सेल तक ब्लड पहुंचा देती है ये मशीन बीसीएम।